हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए हम एक मॉलिक्यूल लेंगे जिसका नाम है इथीन। फॉर्मेशन ऑफ इथीन, फॉर्मेशन ऑफ इथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे दो कार्बन है, इसमें से किसी एक का हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे। ये कार्बन फर्स्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। वो किस तरीके से आता है वो देखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 1s2, 2s2 एंड 2p2। ग्राउंड स्टेट GS। यहाँ 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, 2s से इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, 2p में। अब किसी का क्वेश्चन होगा कि 1s से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं जाते 2p में, क्योंकि ये जो 1s है वो न्यूक्लियस के बहुत पास है। ये है न्यूक्लियस, यहाँ पे 1s, यहाँ पे 2s और यहाँ पे 2p। तो क्या होगा, 1s से इलेक्ट्रॉन 2p में नहीं जा सकता क्योंकि बीच में 2s है। वहां पे यहाँ पे रिपल्शन भी है, तो 2s से 2p में इजीली जा सकता है क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। लेकिन यहाँ पे जो 1s और न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के वो बाहर नहीं आ सकता। और दूसरी बात, यहाँ पे बीच में 2s है तो वहां पे रिपल्शन भी हो जाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन 2s में से एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार लिखते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है 1 नंबर का, वो 2 हाइड्रोजन को अटैच है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CH डबल बॉन्ड C H और H। यहाँ पे ये जो कार्बन है इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और 1 पाई बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा सिग्मा बॉन्ड कार्बन नंबर 2 के साथ बनेगा, C2 के साथ। ठीक है, इस C2 के साथ बनेगा। और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड बनाएगा C2 के साथ। ठीक है, तो ये जो पहले 3 है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वही सिर्फ हम काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, s का 1 और p के 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन से C2 से आए हुए हैं उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ। अब देखते हैं इसका शेप किस तरीके से होगी, ज्योमेट्री देखो। ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे एक H, यहाँ पे H डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसको ट्राइगोन क्यों बोला गया वो भी बताती हूँ। हम इसकी अगर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करें, ऑर्बिटल डायग्राम, ये कार्बन है, इसका ये एक ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है, ये तीसरा ऑर्बिटल है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, पेयर करेगा, दूसरा हाइड्रोजन आएगा, पेयर करेगा। ये C1 दिखाया था मैंने यहाँ पे, ये C2 है। अब देखो C2 के जो ऑर्बिटल्स हैं, ये यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनाया C2 ने C1 के साथ और ये इसके खुद के हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे। अब ये जो सारे दिखाए मैंने वो सिग्मा बॉन्ड्स दिखाए हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ एक प्लेन में है, ये सब कुछ क्या है, एक प्लेन में है। अब जो ऑर्बिटल बचते हैं दो, वो एक अबव द प्लेन रोल ओवर रहता है और एक बिलो द प्लेन। एक अबव द प्लेन है, दूसरा बिलो द प्लेन। अब ये क्या करता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, साइड वाइज ओवरलैप से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो इस तरीके से बनेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो शेप है वो ट्रायंगुलर दिख रहा है और ये प्लेनर रहता है, जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स है वो प्लेन में है, इसलिए इसको बोला गया ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, हाँ। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड C था, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ देखते हैं। 1.34 एंगस्ट्रॉम रहती है।
जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, वो रहती है 1.34 बॉन्ड एंगल। यहाँ पे देखो ये जो कवर हुआ है एंगल यहाँ पे वो है 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे 120 डिग्री। अब आप बोलोगे अगर तीन एंगल्स की सम करोगे यहाँ पे तो 360 आता है, ठीक है। तो अगर एक कार्बन के तीन एंगल की बॉन्ड लेंथ अगर आप सम करते हो तो वहां पे 360 आता है। तो sp3 में ऐसा क्यों नहीं है, वो तो 109 डिग्री को चार एंगल प्लस करोगे आप तो वो 400 के आगे चला जाएगा, वो 360 तो नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वहां पे जो स्ट्रक्चर है वो 3D में है। ये स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। हाँ, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अब देखो परसेंटेज कैरेक्टर, यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर आता है 33.33% एंड परसेंट पी कैरेक्टर आता है 66.66%। ये कैसे निकाला, S प्लस P इज इक्वल टू 100%। तीन ऑर्बिटल का मिला के 100% है, तो एक ऑर्बिटल का कितना 33 और बचे हुए दो ऑर्बिटल का 66.66। ठीक है ओके। तो यहाँ पे हमने ऑर्बिटल डायग्राम भी देख ली और किस तरीके से बॉन्ड बनता है वो भी बताया। ओके, थैंक यू।